हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 13 में आज का जो टॉपिक है बच्चों, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। क्वेश्चन यहाँ से दो दो अंक, तीन तीन अंक का पूछ दिया जाता है। अलग अलग स्टेट बोर्ड में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चों मैं जितना समझा रहा हूँ उतना आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा समभारिक और समस्थानिक को समझाइए, यह क्वेश्चन आ जाएगा समन्यूट्रॉनिक या समभारिक को समझाइए, या समस्थानिक या समन्यूट्रॉनिक को समझाइए। दो दो एक साथ पूछे जाते हैं। या कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया समस्थानिक पर टिप्पणी लिखो, समभारिक पर टिप्पणी लिखो, समन्यूट्रॉनिक पर। तो यह चीज आपको कैसे लिखना वो समझाता हूं। तो आज तीन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा समस्थानिक। समस्थानिक देखिएगा थोड़ा सा। सम यानी बराबर, स्थान मतलब परमाणु क्रमांक, यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। क्या समान हो? परमाणु क्रमांक समान हो, अर्थात प्रोटॉन की संख्या फिक्स होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक समान होनी चाहिए, किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है, दो दो मिनट में ये लेक्चर खत्म, और कुछ भी नहीं, दो दो मिनट में मात्र। मतलब ये समस्थानिक 2 मिनट का, समभारिक 2 मिनट का, समन्यूट्रॉनिक 2 मिनट का, ज्यादा है नहीं बच्चों कुछ। सम यानी बराबर, स्थानिक, स्थान मतलब परमाणु क्रमांक, एक ही तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ये प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है, यह ट्राइटियम है। ठीक। हाइड्रोजन में इसमें एक परमाणु क्रमांक, एक द्रव्यमान। इसके हाइड्रोजन में एक परमाणु क्रमांक, 2 परमाणु द्रव्यमान। एक परमाणु क्रमांक, 3 परमाणु द्रव्यमान। इन सभी में प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम को हाइड्रोजन नाम देते हैं, ये ड्यूटीरियम है, ट्राइटियम है। तीनों में देखो बच्चों परमाणु क्रमांक समान है, सबका एक एक परमाणु क्रमांक है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है। इसमें परमाणु भार 1 है, इसमें परमाणु भार 2 है, इसमें परमाणु भार 3 है। मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 2 है, 3 में 1 घटा दो। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो बच्चों, वो समस्थानिक कहलाता है, जिसे आइसोटोप्स कहते हैं। कभी कभी आइसोटोप्स हिंदी में लिख देता है, इंग्लिश को हिंदी में लिखे, आइसोटोप्स क्या है समझाइए, आइसोबार क्या है समझाइए। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि समस्थानिक का इंग्लिश नाम है आइसोटोप्स। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, देखो जरा यहाँ पे प्रोटियम यानी हाइड्रोजन 1, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 आपका मास है, इसका द्रव्यमान है। ठीक है, यहाँ पर 1 परमाणु क्रमांक, 2 परमाणु भार है, यहाँ पर 1 परमाणु क्रमांक, यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन के 3 है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का नाम हाइड्रोजन भी रखा जाता है, कुछ बुक में आपको प्रोटियम मिलेगा, कुछ बुक में नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक है, देखो 17 परमाणु क्रमांक समान लेकिन भार भिन्न भिन्न है बच्चों। ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक है, ऑक्सीजन 8 8 8 लेकिन परमाणु भार 16 17 18। तो क्लियर है। समस्थानिक का मतलब सम यानी बराबर, स्थान यानी परमाणु क्रमांक, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? सम हो, बराबर हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों समभारिक की। समभारिक में क्या होता है? परमाणु भार क्या हो? सम यानी बराबर, भार मतलब भाई आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। ठीक है, तो परमाणु भार या द्रव्यमान कहलाता है। इसमें अपोजिट हो जाएगा, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक था समान, इसमें समभारिक में परमाणु भार समान है, यानी आपका परमाणु द्रव्यमान समान है। तो एक ही तत्व के अब इसमें नहीं लेकर चलेंगे, बल्कि भिन्न भिन्न तत्व रहेंगे। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, भाई परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तो परमाणु भी भिन्न भिन्न होंगे, ये तो सिंपल है, सबको पता है, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। यदि भाई परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो परमाणु भी दूसरा होगा। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके क्रमांक भिन्न हो किंतु द्रव्यमान समान हो, वो समभारिक कहलाता है।
सेम अपोजिट है और कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चों यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान यहां पर 17 लिया गया, मतलब समभारिक है, भार समान है। इसी प्रकार कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है लेकिन परमाणु भार 40 है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है लेकिन परमाणु भार 40 है। तो परमाणु क्रमांक ये अलग अलग परमाणु हैं, इनके परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है किंतु परमाणु भार समान है तो समभारिक कहलाते हैं। चीजें क्लियर है। यहां पर देखो कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, लेकिन परमाणु भार यहां पर देखो 59 यानी 59 है। तो भिन्न भिन्न परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ठीक है, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो किंतु परमाणु भार समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। इसी प्रकार बच्चों सम न्यूट्रॉनिक, हालांकि सम इलेक्ट्रॉनिक भी होता है जो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, वहां पे सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। जैसे मान के चलता हूं H में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम 1 पॉजिटिव, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये 2 तो होते हैं इसके पास लेकिन 1 पॉजिटिव मतलब किसी को दे दिया है। ऐसे बच्चों लिथियम 2 पॉजिटिव है तो इसके पास भी मान के चलते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 2 पॉजिटिव किसी को दे दिया तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाती है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। लेकिन जब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये इससे मतलब नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। अब यहां पर कहोगे सर कैसे न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है? यार भाई कुछ नहीं, द्रव्यमान में यदि आप प्रोटॉन घटा दो तो न्यूट्रॉन निकल कर आता है। जैसे पोटेशियम का यहां पर हमने 39 लिया है पोटेशियम का, और बच्चों यहां पर 19 परमाणु क्रमांक है, ठीक है। 39 में 19 घटा दो तो कितना आता है? 20 न्यूट्रॉन हो गया। यहां पर आर्गन है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 20 थोड़ी ना होता है, ये हम कैल्शियम ले सकते हैं, तो यहां पर आप Ca ले लो, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम में देखो, कैल्शियम आपका परमाणु क्रमांक 20 है, 40, इनमें दोनों में डिफरेंस करो कितना आता है? 20। इसमें भी न्यूट्रॉन 20, इसमें भी न्यूट्रॉन 20। इसी प्रकार और भी बच्चों आप देख सकते हैं, यहां पर सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23, परमाणु क्रमांक 11, जब घटाओगे तो कितना आ रहा है? अंतर कितना आ रहा है? 12 का। यहां पर मैग्नीशियम है, Mg, परमाणु क्रमांक 12, भार 24, यदि आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 12, न्यूट्रॉन कितना है? 12। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा परमाणु भार होता है उसमें क्रमांक को घटा दें, जो भी हमारा परमाणु भार होता है उसको उसमें क्रमांक को घटा दें। तो परमाणु भार में यदि परमाणु क्रमांक को घटा दो, प्रोटॉन की संख्या को घटा दो, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। और वैसे भी बच्चों न्यूट्रॉन क्या है भाई? न्यूट्रॉन कहां है? नाभिक में। और नाभिक में 2 चीजें, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दोनों से मिलकर न्यूक्लियन यानी द्रव्यमान बनता है। तो द्रव्यमान में जब प्रोटॉन घटाओ तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। भाई परमाणु द्रव्यमान किनका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। अब यदि परमाणु द्रव्यमान से आप प्रोटॉन घटा दो तो न्यूट्रॉन आ जाता है। तो वही विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता बच्चों। आइसोटोन्स जिसे बोलते हैं। ओके, तो 3 ही टॉपिक था, मैंने कहा था आपको 2-2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसलिए मैं सोचता हूं कि जो भी टॉपिक हो आपको क्लियर करा दूं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, प्लीज आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि अभी भी नोट्स नहीं लिए हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर 968529 968529 968529 100 रुपीज चार्ज है। ऑल चैप्टर के नोट्स 100 रुपीज में हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।